गुरुओं ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया कि कबीर एक जुलाहा धाड़क है, शूद्र जाति से संबंध रखता है। इसको वेद गीता पढ़ने को मिले नहीं, क्योंकि उस समय सदग्रंथों को जानना पढ़ना केवल ब्राह्मणों का ही काम था, और ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे, और कोई पढ़ नहीं सकता था। यानी उनको ये सेवा दे दी थी, भाई आप ये भगवान के ग्रंथ पढ़ो और फिर हम ना समझाओ सत्संग कर करके सिंपल वे में। और उनको ये भी बता दिया था कि तुमने कोई काम नहीं, हम तुम्हें पूजा भी देंगे, तुम्हें दक्षिणा देंगे, आप अपने बच्चे भी पालो और ग्रंथों को जानो अच्छी तरह। उनको समझ में कहाँ आना था, फिर भी ये मान लिया हमारे समाज ने कि ये संस्कृत के ज्ञाता, ये विद्वान पुरुष हैं, ये सब सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ते हैं, इन्होंने समझ ठीक लिया होगा। और परमेश्वर सिंपल वे में साधारण भाषा में बोला करते थे, और वो सच्चाई बताया करते थे कि आप सभी भक्ति से वंचित हैं, आपके धर्म गुरुओं को भी ज्ञान नहीं है भक्ति का, ये भी विचलित हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। तो इस बात का दुख उन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों मंडलेश्वरों को हुआ, और उनका दाव लग गया कि ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। तो ये बात हमारे भी पक्की जच गई कि कबीर तो एक शूद्र है, परमात्मा तो शूद्र है, और संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं इनको, और ये कैसे जान सकता है ऐसे गूढ़ रहस्यों को, वेदों और गीता के। तो उस समय तो हमारे ये भ्रम पैदा हो जाना स्वाभाविक था और दोष भी नहीं था। अब परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया, इस शिक्षा की आग में आपको झोंकना पड़ा परमात्मा ने, नहीं तो 3 युग बीत गए थे, आपको इस या आग लगन नहीं दी थी दाता ने। अब इस आग में झोंकना जरूरी था कि एक बार ये किसी प्रकार मुझे पहचान लें। और जो आज आग लग रही है, आप देख रहे हो, सन 1970-75 के बाद हमने वो जमाना भी देखा और ये अब भी देख रहे हैं। सन 1975 के बाद यह आग लगी है माया की दौड़ की, और शिक्षा और ये पोस्ट नौकरियों की, और इसमें हम कहाँ पहुँच गए। इंसानियत खत्म हुई, केवल माया दिखाई देती है, ना इज्जत रही, ना बड़े छोटे का व्यवहार रहा। आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके बच्चे होते हो, लेकिन वो उस आग में जल रहे हैं, उस माया की आग में अंधे हो गए, अपने कर्म फोड़ रहे, और आगे फिर भोगने पड़ेंगे। तो इस आग से बचाने के लिए, इस विष से बचाने के लिए इस पूरे समाज को इस परमात्मा के अध्यात्म तत्व ज्ञान की घनी आवश्यकता है। और इसके लिए दास लगभग 15-20 वर्ष से प्रयत्नशील है कि किसी प्रकार यह बात समझ में आ जाए, इनका जीवन सफल हो, इनके बच्चे सुखी हों, इनका कैर टूट रहा, हॉस्पिटल देख ले वह भरे, कोर्ट देख ले वहाँ खचाखच भरी, और कितना देख लो रोज लट्ठम लट्ठा, कितना मुकदमे हो रहे हैं, कितना गाँव में पंचायत होती फिर है, घर घर में लड़ाई होगी, क्योंकि बड़े छोटे की कोई रही नहीं। तो इस कारण से इस भट्ठी में आप खूब जल रहे हो। ये परमात्मा ने सोचा था कि ये थोड़ी सी आग लगेगी 20-30 वर्ष की, इसने फिर शांत कर दूंगा, लेकिन ये ज्ञान समझेंगे तो मुझे जानेंगे। और परमात्मा सब कुछ करता है, ये भूल गए हम केवल अब ये इतने इंटेलिजेंट मान लिया अपने आप को, एक शिक्षा ग्रहण करके अंग्रेजी बोलने लग गए। पहले संस्कृत बोलने वालों की बड़ी महिमा थी, संस्कृत में बोला करता, उसके मुंह तरफ देखे जाया करते, भी बड़ा विद्वान है, और उसका स्थान आज इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी ने। जो अंग्रेजी गट में डरता है, सारे ने सोचा बड़ा एजुकेटेड आदमी है, खाक एजुकेटेड है। जब भक्ति मार्ग इसके पास नहीं, इंसानियत इसके पास नहीं, बनकर प्लातून फिर अगला जन्म क्या होगा इसका, चाहे राष्ट्रपति बने हो किसी देश का, अगले जन्म में कुत्ते की निम जाएगा। वो जीवन हमें दिखाई दे रहा, नेक्स्ट जीवन दिखता है, वो आंख मिल गई हमें, और हम चाहते सबको ये आंखें मिले, बुराई से बचे और आपस में प्यार से रहें। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा,
धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे कर्म आप करोगे आपने भोगना पड़ेगा। जब हमने ऐसे कर्म भोगने पड़ेंगे तो क्यों हम ऐसे दुख को परचेज करें, क्यों मोल लें ऐसे बीमारी को। कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। एक बार एक टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहा था इन जैनियों का, और एक बहन कथा सुना रही थी। वो खुद बता रही थी कि महावीर जैन जी एक बार राजा थे। वो महावीर जैन वाली आत्मा, जो मारीची वाली आत्मा है, वो राजा थी, और वो राजा राज प्राप्त था उसको, और उसका कुछ समय वो अपने सामने ये जो साजबाज बजाने वालों को बुलाया करता था, उनका टाइम फिक्स था कि इस समय आओ, तो वो बढ़िया सुरीली आवाज से साजबाज बजाया करते थे, धुन उसको सुनाया करते थे। और उसने एक नौकर की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब मुझे नींद आ जा तो इनको बंद कर देना। एक दिन वो नौकर इतना मस्त हो गया, उसको भी ध्यान नहीं रहा कि राजा सो गया, और वह धुन बजती यही तो उसकी कुछ देर के बाद आंखें खुली तो उसने देखा कि अब भी ये धुन बजा रहे हैं, साजबाज बजा रहे हैं। तो उसने नौकर से कहा कि निकम्मी आत्मा, तूने बंद क्यों नहीं कराया इसको। तो बोला जी मेरा भूल लगी। तो कहते हैं उस राजा ने आदेश दे दिया कि शीशा गर्म करके इसके दोनों कानों में डाल दो। अब शीशा गर्म कैसे जो है, इतनी हीट देनी पड़ी उसको। वो पिंग ला के शीशा उसके दोनों कानों में डाल दिया। वो चिल्लावे, बुरी तरह रोए, यानी मरा नहीं था, भुगते उसने काफी वर्षों तक। फिर वो बता रही थी कि फिर वो महावीर जैन वाले समय में जब वो जंगल में साधना कर रहा था, वहां वही नौकर जो राजा के उस समय था उसका, वो नौकर वहां कोई गवाला बना हुआ था, और वो उसके पास आता था, वो साधना कर रहा था। एक दिन वो उसकी रोटी राटी ले आता था उस महावीर जैन की। एक दिन उसने कहा कि महाराज मुझे कोई काम आवश्यक है, मैं जा रहा हूं, और इन गौओं को देखना। और वो साधना में बैठ गया, वो समाधिस्थ हो गया। उधर से वो काफी देर के बाद आया तो सब गायें इधर उधर जंगल में खूब गुम होगी, कितने ढूंढी ना पाई। तो उसने कहा कि निकम्मी आत्मा, मैं तेरे से कह के गया था, तेरे कान फूट गए क्या, मेरी गाय क्यों ना देखी। कहते हैं वो बांस की पतली पतली बनाई उसने, पतली पतली वो पाड़ ली, पट्टी सी छोटी पतली बारी बारी, और उसके दोनों कानों में सूट दी और अच्छी तरह ठोक कर तोड़ दी। अब 6 महीने भुगता, उसमें रेसा पड़ गया, मवाद बन गया, रोवर चल रहा है। वो निकले नहीं जनसाधारण पे। कोई वैद्य आया, उसने फिर कोई दवाई जड़ी बूटी डाली, और वो निकालते समय भी कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। तो कहते हैं तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वानम। और ये दुख नारे, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये कब तक चलेगा, जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, और उसकी शरण में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में और स्थान नहीं है। ये दास बार बार कहता है, इसको आप बिल्कुल सोच समझ लो, भ्रमित ना होना। बने बनाए काम ने बिगाड़ियो नाई पे, बड़ी मुश्किल से दाव लगा। ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुख के भगत पर दया होती है, 10-5 हजार रुपये होगी। अब मालिक का वो समय है फिक्स्ड, नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है। लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इतने दुखी नहीं थे जितने ईब कलयुग में हो गए। अब सबके देख रहे हो, सुविधाएं खूब दिखाई देती हैं, पक्के मकान भी हैं, घर में कार कोठी या मोटरसाइकिल तकरीबन होगी है, नहीं फिर भी ठीक सा ब्योंत है 80% भारतवासियों का। और सुखी कोई नहीं, किसी ने बैठ कर देख लो चर्चा करके, 20 दुख सुना होगा अपने, 20।
तो वो कोठी और उन कारों ने और उन मोटरसाइकिलों ने क्या दिया आपको? उस माया ने क्या दिया? माया तो आग है, आग से शांति हो ही नहीं सकती। इस माया के शांति करने के लिए भी हमने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ये माया आपके अनुकूल होगी, हानिकारक नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि अर्जुन, जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान से, तत्व माने उस, कौन से भगवान से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गए, तो वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न वो व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर और मरण माने मृत्यु। यानी जरा और मरण ये केवल सतलोक में छूटेंगी और कहीं नहीं छूट सकती, ना ब्रह्मलोक में, ना शिव के लोक में, ना विष्णु जी के लोक में, ना दुर्गा जी के लोक में, ना शंकर जी के लोक में। ये तो सतलोक में छूटेंगी, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां फिर मृत्यु नहीं है, सदा युवा रहोगे, वहां कोई दुख नहीं, कोई अभाव किसी वस्तु का नहीं। अब देखो आप यहाँ क्या चाहते हो कि काम थोड़ा करें और सुविधा गणी हो। ये वृत्ति क्यों बनी आपकी? क्योंकि हम वहां पर कुछ काम था नहीं। नैष्कर्म में मोक्ष वहां प्राप्त होता है, नैष्कर्म में, यानी बिना करे काम का वस्तु मिलती है, और यहाँ करे से ही मिलेगी। तो हम वहां रहा करते थे, वो आज याद हमारे हृदय से यहाँ भी नहीं भूली जा रही, और हम यहाँ खोज रहे हैं नमक की बोरी में, नमक की मार्केट में, मंडी में, और हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। जितनी बोरियों में हम जाते हैं सब नमक की भरी पड़ी है। तो सतलोक के अंदर है वह मार्केट जो बूरा की, यानी सुख है सुख, मीठा है मीठा। तो ये 21 ब्रह्मांड नमक की मार्केट है और सतलोक बूरा की मार्केट है। तो सतलोक जैसी ही डुप्लीकेट नकल, यानी बूरा जैसा ही कलर होता है नमक का, जो कूट छान कर उसको बारीक कर लेते हैं, तो उसको हम बुरा मान के और खोज रहे हैं, और लेकिन टेस्ट वो आ नहीं रहा। हम इसी को मान लिया कि यूं है सुख होगा, ऐसा ही होगा बुरा का टेस्ट। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। अब कहते हैं कि पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो तत्ब्रह्म से, यानी और कोई यहाँ की इच्छा नहीं रखते। वो उनका एक का इरादा है कि हे भगवान फिर जन्म ना हो, इसे कर मैं फिर ना आवा दाता। और ये वृद्ध अवस्था, अब जब तक इंसान बूढ़ा ना होता इतना उसका जस्ती को ना, अगर दुख भी होगा वृद्ध अवस्था में। अब बूढ़ा चल रहा लाठी का धीरे धीरे से धीरे धीरे, और वो जवानदार है नुख है देश उसके पास से चल, तो उसको अब आभास नहीं है। और जब वो उसके साथ बीतेगी फिर बहुत दूर जा चुकी होगी वो बात। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ तो ये दोनों चीज कंपलसरी है। एक आधा दूसरी बात है वक्त से मर जा, ना तो वृद्ध अवस्था और मौत दोनों सब में आवेंगी। तो इसका विकल्प एक है कि सत साधना हो, किसी की आत्मा दुखावे, नहीं तो वृद्ध अवस्था में भी कष्ट नहीं होगा इस भगवान की भक्ति से, और बहुत हल्का आपका जीवन ठीक बीतेगा। तो जो व्यक्ति
यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल इससे दुख से छुटकारे के लिए अपना प्रयत्नशील हैं, तो वो तत्परम से परिचित हो चुके हैं और पूरे अध्यात्म कर्म से भी वो परिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से, और सभी कर्मों से वो लोग पूर्ण परिचित हो चुके। कर्म कैसे? जैसे आपने सुना था महावीर जैन जी जब राजा थे वो समर्थ थे, और कितना दुख किससे न दे लो, लेकिन वो विधान भूल गए भगवान का कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो जब हम इस ज्ञान से परिचित होंगे, चाहे हम राजा हों और चाहे हम रंक गरीब हों, हम भगवान से डरने वाले बन जाएंगे। और भगवान से डरने वाले बनेंगे तो सेवादार जो होते हैं वो भी तो उनको दुखी करना, ना जाए छोटी सी बात पर सजा घनी दे देना, तो उनका भी उसको भोग भोगना पड़ता है। जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये तो होगा, और कन्फर्म होगा ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से, और सत्संग करते हैं सतगुरु, नकली संतों से भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिट पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। तो सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छाएं खत्म करेंगे। अब जहां जाते हो और वो संत क्या बताते हैं, ले ये मंत्र दे दिया धनी बन जाएगा, एक मंत्र दूसरा दे दिया इससे करोड़पति बन जाएगा। ये तो न्यों के आग में डालना चाहते हैं जनता को, और बनना बनाना खाक है। अगर वो करोड़पति बनता हो, एक उस मंत्र बताते तो पहले आपन बन दे। लोग फीस लेने लग रहा 5-5 हजार 11-11 हजार, उस मंत्र ने तो हिसाब कर ले, बन ले करोड़पति। तो पुण्यात्मा वो तो आग में झोंक रहे हैं आपको। एक केवल ये स्थान है जो आग से बचाने का आपको। उसके लिए सबसे पहले आपकी इच्छाएं खत्म हो। ये इच्छा जीव की दुश्मन है। इच्छाएं हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमने परंपरा घनी फैला दी, और इससे जोड़ तोड़ जुगाड़ में हम मर जाते हैं, ये पूरी नहीं होती है। कौन कौन सी परंपराएं हमने बढ़ा ली? एक तो कार कोठी बनाने की घना शौक बन गया, और हम भूल जाते हैं कि 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ये कहाँ फिर क्या लेके जाएगा यहाँ से? और पुण्यात्माओं गलत साधना भी करते हैं, उनसे भी ये बचाव नहीं होगा। आपके कर्म संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे भक्ति कर भी रहे हो। और नकली संतों से की जाने वाली साधना पहले ही शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक होती है, उसका कोई यूज नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। और 3 वस्तु प्राप्ति के लिए ही हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो, और मोक्ष हो। तो ये तीनों काम ही भगवान करता है। कब करता है? जब वो समर्थ की भक्ति हम करते हैं और परम संत से प्राप्त होकर विधिवत ये नियम है मालिक का, तभी होती है। और उससे अतिरिक्त हम जो साधना कर भी रहे होते हैं, और भक्ति के बिना तो ये आत्मा रह ही नहीं सकती। भक्ति तो किए बिना ये रह ही नहीं सकती। चाहे कसाई हो, वो भी थोड़ी बहुत धूप दीप सुबेरे सुबेरे को मंत्र जंतर करके जब लग गए गर्दन काटने, तो कहने का भाव ये यथार्थ ज्ञान के बिना हम भक्ति भी करते हैं, उसका लाभ नहीं होता। और इन नकली गुरुओं के पास भी साधनाएं कराते हैं, या इनसे अनुष्ठान करवाते हैं, या इनसे मंत्र प्राप्त करके हम साधना करते हैं, वो भी व्यर्थ है, वो लाभ नहीं होता। अब जैसे कई भक्त हैं, नकली गुरुओं के पास वो सारी मंत्र प्राप्त है, उनके शिष्य बने हैं, और उनके सभी सुख होता जा रहा है, तो वो ये मान बैठे हैं गलती से कि ये जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है ये इस गुरुजी की रजा से हो रहा। अब गुरुजी नकली, उसका नाम नकली, उसका ज्ञान डुप्लीकेट, तो सुख कैसे हो सकता है? और वो हो रहा था उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से।
जैसे ये दास हनुमान जी का पुजारी था रामपाल दास, और श्री कृष्ण श्री राम यानी विष्णु जी का कति कट्टर पुजारी था, डिवोटेड था उन पे, एक विशेष हृदय से प्रेम था इन पे, इनके ज्ञान को सुनकर, इनकी महिमा को सुनकर। फिर भगवान शंकर का भी साथ साथ सत्कार हम करते थे, जैसा परंपरागत हिंदू समाज में या भक्ति फैली है। तो बचपन से ही क्लासेज में पास होया करते, तो हनुमान जी और एक घर का देवता बाबा श्याम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, शंकर भगवान जी, जौन सा याद आ जाता उससे को बधाई दिया करते हैं, भगवान बड़ी दया करी आपने। फिर नौकरी लगी, ओहो भगवान हनुमान जी ने बड़ी दया करी, विष्णु जी याद आ गए थे, विष्णु जी आपने बड़ी दया करी। फिर बच्चे संतान हुई, 2 पुत्र 2 पुत्री हुई, तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने मौज करती। अब पता चला कि ये भगवान तो मौज करने के हैं ही नहीं, ये तो केवल वर्क डन देते हैं, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही प्राप्त होगा, ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते। हम सोच रहे थे इनसे हो रहा, ये हो रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो मस्तिष्क में लिखे थे वही फल रहे थे, और हमारे ही उन्हीं पूजाओं को करने वालों का ऐसा कैर टूट गया, उनका एकलौता पुत्र वो मर गया, तो उस समय यह बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये भी वही पूजा कर रहा है, हम भी उसी देवता को पूज रहे हैं, इसकी ये दुर्गति हो रही है और हमारे को सारे सुख मिल रहे हैं। तो अब परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान रूपी दूरबीन से दूर का दिखाई देने लग गया हमने। तो ऐसे ही इसी सिलसिले में एक कथा सुनाता है दास कि रोहतक के अंदर एक फाइनेंसर था जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। तो हमारे भक्तों ने भी एक जीप खरीदी थी उसे फाइनेंस करा के, तो उससे उनके घर पे उसके ऑफिस में आना जाना बना हुआ था। एक दिन उसके पिताजी बैठे थे, वो था कौन है, उसके इंतजार में बैठना पड़ गया। तो उसके पिताजी से कहने लगा हमारे भक्त कि आप भक्ति करा करो, वृद्ध हो गए हो। तो कहता भक्ति करता हूँ भाई, मैं बहुत भक्ति करते हैं हम, श्री राम की, श्री शंकर भगवान की, दुर्गा माता की। फिर हमारे भक्त बताने लगे कि ऐसे ऐसे, वो तो अपना ज्ञान बताने लगे, लेकिन उस बुजुर्ग ने कतई नहीं मानी। कहने लगे आप मुझे क्या शिक्षा देते हो, मेरी 65 साल की उम्र वाली, मैंने दुनिया देखी है, मेरे ठाठ कर रखे हैं भगवान ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, दुर्गा ने। एक लड़का जज, लड़के की पत्नी जज, और बेटा वो फाइनेंसर ने कहा मेरे सारे ठाठ हो रहे। कोई बात नहीं, क्या बताओ, को सुने तो बताओ, उसको सुनना नहीं चाहता। तो फिर कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद अखबारों में छपया, पेपर में आई कि उस व्यक्ति का 2 पुत्र इकट्ठे ही नहर में डूब कर मर गए। फिर भगत जो जाते थे उन्होंने दिखाया कि जी ऐसे ऐसे होगी इनके साथ। उसमें लिख रखा था कि उन्होंने एक अनुष्ठान कराया गुरुजी से जो प्रतिवर्ष कराते थे वह। उसने अपना हवन ववन किया, जो कुछ भी फूल पत्र चढ़ाए, तो बची हुई सामग्री को और हवन की राख को नहर में जल प्रवाह करने के लिए गुरुजी ने कहा कि इसको जल प्रवाह कर देना। तो वो एक तो जज बेटा उसका, एक वो फाइनेंसर, एक उनका ड्राइवर, दोनों भाई कार में बैठकर, ड्राइवर कार चला रहा था। तो उस सामग्री को जल प्रवाह करने गए एक JLN जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, रोहतक से दिल्ली की तरफ चलते हैं, 1.5-2 किलोमीटर रोहतक से, और वह बहुत लंबी चौड़ाई खूब है, उसका स्लोप गड़ा है, नो पक्की बनी हुई है। तो उन्होंने बाहर खड़ा होकर के जो बांध रखे थे कपड़े से में, और वो खोल के ऐसे फेंकना चाहा, वो पटड़ी पे गिर गए, जल में ना गिरे, उसमें पानी कुछ कम था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हाथ से थोड़ा नीचे कर देते हैं। एक भाई ऊपर खड़ा था और उसको हाथ पकड़वा के नीचे वाला नीचे को सरका के मैं हाथ से इसको नीचे कर देता हूँ पानी में, और वो पानी उसका पैर से लिप गया। वो ऊपर वाला भाई भी साथ है,
और दोनों उस दरिया में गिर गए। 3 दिन में लाश पाई उनकी। अब चाट ले उस दुर्गा ने, चाट ले उस राम ने। अब कहाँ गया वो सुख? वो उस साधना करते करते उसी के उपलक्ष्य में मारा गया। तो परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। अब जो बुजुर्ग उस दिन ये कह रहा था कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उस दिन वो ये कह रहा था मेरे जैसा दुखी संसार में नहीं। तो जब तक हम सत भक्ति नहीं करेंगे तो हम ऐसे काल के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति न बदल सकती न बन सकती। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, दर्व यज्ञ की बजाय ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेयकर है। वो कैसे है कि जैसे हम धन से, कोई भी अनुष्ठान होता धन से ही होता है। कहीं पर भंडारा कर दिया या कोई कंबल बांट दिए कि तो पशुओं का चारा डलवा दिया, पक्षियों को दाने डाल दिए और कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी। कहते हैं पहले तो ज्ञान सुने और ज्ञान सुन के फिर धार्मिक अनुष्ठान करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीव। कि झूठे गुरु से भी बात नहीं बने और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों का भी कहीं ठिकाना नहीं है। तो पूरा सतगुरु हो, शास्त्र अनुकूल साधना हो, परमेश्वर कबीर जी की आपको शरण प्राप्त हो, फिर मोक्ष में डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। और यहाँ सुख होंगे, आपकी रक्षा होगी। और भक्ति करते करते ऐसे कैर टूटे, बाढ़ में जाओ। ऐसा भगवान ऋषि भक्ति, धिक्कार है ऐसी भक्ति और ऐसे भगवान को जो रक्षा नहीं कर सकता। वो तो सूखा ड्रामा है, फिर भक्ति नहीं है वो, ना वो भगवान है। भगवान के गुणों में क्या लिखा है और हमारे साथ हो क्या रहा था, हम भक्ति भी कर रहे थे। अब प्रसंग जो चला था कि ये माया की आग इसी लगी, हम अंधे हो गए। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नाराम। इस दास को ये दीक्षा प्राप्त हुई थी, जो ज्ञान सुन रहा था और कुछ प्रभावित था। उसी समय एक मित्र ने आके बताया कि मेरा एक मित्र बैंक मैनेजर था और उसने रोहतक के सेक्टर 1 में कोठी बनाई, बैंक से लोन लिया और 3.5 लाख रुपए की कोठी पर लगाए। सन 1989 की बात है। आज तो मेरे ख्याल में 3.5 करोड़ में ना बना जब 3.5 लाख में कोठी बनती थी। और सारे वो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले भी गुरुजी बुला रखे। और उस संडे का दिन था, उसने कुछ सामान लेने के लिए वो बाजार में आया अपना 2 व्हीलर स्कूटर उठा के। और वहाँ मेडिकल मोड़ है, मेडिकल मोड़ के ऊपर एक मोटरसाइकिल यानी स्कूटर से स्कूटर टकरा गया आपस में और वो गिर गया फुटपाथ पर, कनपटी लागी, पड़ते मर गया। अब चाट ले उसको कोठी ने। तो यहां परमात्मा कहते हैं आप भूल गए यहाँ की व्यवस्था को। मर गया वो मर गया, हम बच गए, हम ठीक हैं। बस हमने यहाँ मान रहा कि हम इबा नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई, तात लगी है वारे। यहाँ तो आपका कोई संस्कार, कोई सांस शेष रह रही, इसमें बैठे हो ना, तड़ सेकंड भी का भरोसा नहीं है। आप
बहुत बार दास ने आपको बताया है, और बार बार ये ज्ञान सुनने से अंतःकरण में जगह बनती है, भगवान की तड़फ उठती है, ये प्रेरणा दी जाती है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या को भांग पड़ी। सबका नशा कर रखा कि वो मर गया हम ना मरे। अरे कमाल की बात है, प्रधानमंत्री मरने के लिए गया था उस जहाज में, वो भी न सोच रहा था तो ये करूंगा और वो करूंगा फलान करूंगा, अब गधा बन के कितना कुमार का फंस रहा होगा। तो ये बातें पुण्यात्मा याद रखो, और जब तक ये बात आपके हृदय में ना समाओगे ना तो आप भक्ति कर सकते। क्यों भय नहीं बने, डर बिन भक्ति हो नहीं सकती, भय बिन भक्ति ना हो। बकवाद तो हम जब करते हैं जब हमें मौत ना दिखती हो। नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते बहुत खुड़कती उन्होंने केड़ा हासा। एक समय नानक साहब जी के पास जो उपदेशी भी जाते थे संतों के पास, तो उसने जाकर पूछा कि महाराज आप तो सदा मायूस से रहते हैं, आप कभी खुश नजर नहीं आते। अब जैसे हम क्या करते हैं, लड़के का विवाह होता है, ओहो छाती फूल जाए पिता की, अब पता नहीं क्यों करूंगा और ये करूंगा और डीजे बजाऊंगा। अपन आत्माओं एक अखबार में चित्र देखा, पहले दिन वो डीजे बजा रहे थे, नाच रहे थे, लड़के का ब्याह था। अगले दिन वो लड़का अपना बारात जा रही थी, जिस कार में वो दूल्हा बैठा था वो किसी टकरा गए टैंकर पे, उस कार में 8 आदमी थे, 8 के 8 मर गए। और दूल्हे के साथ में तो खास निजी आदमी बैठा करें, कोई बहनोई या कोई फूफा या मामा, वो सारे मर गए। अगले दिन टक्कर मार रहे थे, बाल पाड़ रहे थे, एक दूसरे के भीतों से टकरा रहे थे। अब बजा ले डीजे, चाट ले सुख ने, तो हमारी आंखें बंद कर दी सज्ञान ने, और हम नाच गए, हम समाज को देखकर बकवाद करने लग गए। इसे गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं, कद बिजली गिर जा, और हम कैसे फूले फिर रहे हैं। तो बगैर ज्ञान के बात बिगड़ रही है। अपना ब्याह करो, बच्चों का संयोग तो जोड़ना पड़ेगा, संयोग जोड़ दो, सिंपल वे से जोड़ दो, ये बकवाद गणी करनी। इसी कारण हमने बेटियों को अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लग गए, परंपरा गलत बना के। इन परंपराओं को हमने खत्म करना पड़ेगा, हम आगे जब बढ़ेंगे। अब जैसे हम हिंदू धर्म में जन्मे, आप इतिहास पढ़ के सीखो, क्योंकि हमने ना तो अपने सदग्रंथों का ज्ञान, हम ना अपने ही अकल से, अपने ही दौड़ तोड़ से परंपरा बना ली। नकली संतों ने अपने ही दिमाग से हमें वो अज्ञान भर दिया, उसको हम ज्ञान मान बैठे। और इन गलत परंपराओं को हम अपना फाइनल मान ले कि ये तो करनी पड़ेगी। अब जैसे जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का ब्याह कराया, विवाह किया, उस समय ना तो कोई डीजे बजानिया था, ना कोई बाती था, ना बराती था, ना कोई जलेबी तारनिया था। दुर्गा ने 3 लड़कियां उत्पन्न की, समुद्र में डाल दी, वहां से जब वो सागर मंथन हुआ वहां से निकल आई। जो पहले निकली थी बड़ा ब्रह्मा जी था, ब्रह्मा जी से कह दिया बेटा इसका नाम सावित्री है और तेरे इसका विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसाओ। दूसरे नंबर की लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी का विष्णु से विवाह कर दिया कि जा बेटा ये तेरी पत्नी, तू इसका पति घर बसाओ। तीसरे का विवाह कर दिया पार्वती से, शंकर जी का, जाओ बेटा या तेरी पत्नी, तू इसका पति, हो गया ब्याह। तो हम गीत तक गाते हैं उन भगवानों के और सांग जोड़ते अपना न्यारा। तो इस प्रकार वो भी तो ब्याह हुए थे जिसे सारा संसार बन गया। तो इसी प्रकार हम एक ऐसी परंपरा बनाने जा रहे हैं, बच्चों का ब्याह करो, एक नया पैसा नहीं लाना, ना देना ना लेना। पहला फार्मूला तो ये देखो कि जो भाग्य में लिखा है बेटी और बेटे को वही मिलेगा, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, तो इससे पटक लेना। हाँ, और फिर हमें मिल गए ऐसे भगवान अब कि जो ना हमारे भाग्य में होगा, जो हमें आवश्यक होगी चीज वो जरूर देगा यू, और जो हमारे भाग्य में बुरा होगा कर्म उसने काटेगा।
तो भगवान को इसलिए खोजा करते कि हमारे दो तीन ताप भी कटें, प्रारब्ध में लिखे हुए दुख भी मिटे, तभी हम भक्ति करें। हम पहले कथा सुना करते भजनी और सांगियों थे, वो कथा सुनाया करते थे। एक राजा के 3 बेटी थी, और पहले ये धार्मिक लोग बहुत हुआ करते राजा भी, तो संतों को बुलाया करते थे, उनको बच्चों को बैठा कर कथा सुनवाया करते थे। तो सारे बच्चे कथा सुनते थे, राजा भी बैठता था। अब ये कथा का असर नहीं हुआ तो कथा सुनने का फायदा क्या हुआ। तो उनमें से एक लड़की थी, उसको ये पक्का विश्वास हो गया कि भगवान ही सबका पालक है। जैसे बताया जाता है कि माँ के गर्भ में किसने पाला आपको, ना माँ को सेव कर सके थी, ना पिता का वहां कोई जोर चला था, ना कोई वहां खाना पहुंचाया जा सकता था। तो वहां भी तो परमात्मा ने जुगाड़ किया, माँ की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर कितना सुंदर बना दिया। और बाहर आने से पहले परमात्मा को कितनी चिंता आपकी। तो भगवान आपका कितना खैर खवा है, कितनी केयर टेक करता है, उसको पता है इसको क्या चाहिए था। और ईब आप सियाने गणे बन गए, भगवान से दूर हो गए, उससे भी ऊपर पहुंचना चाहते हैं। इंटरनेट बना लिया, जहाज बना लिया, ऊपर भेज दिए, वो जेट विमान भेज दिए, इन पर मंगल ग्रह पे खाए जाओ धक्के, इनमें के खाली पत्थर पड़े। ये जो स्थान है उसकी खोज करो, जो हम बताएंगे उस स्थान पर जाया जाएगा जहाँ सदा सुखी हो गए। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं हम। तो हमने अपने बच्चों का जो विवाह करना है वो बहुत सिंपल वे से करना है। तो उस राजा की लड़की का ये बात समझ में आ गई कि भगवान ही सब कुछ करता है। माता पिता का जन्म भी संस्कार से हुआ हमारा। आज बेशक हम राजा की लड़की है और आगे संस्कार ही चलेगा, पिता हमारा कुछ साथ नहीं दे पाओगा। आप भी देख रहे हो, आप अपनी बेटी को विवाह करने के बाद क्या देते हो। अब परंपरागत ये थोड़े बहुत दान दहेज दे दिया करते हैं, क्या उससे सारी उम्र सुखी हो जाएगी वो? नहीं, उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करना ही पड़ेगा और देगा भगवान। तो उस बेटी का पक्की समझ में आ गई, परमात्मा करता वही फाइनल है। तो एक दिन तीनों बहन बैठी थी, वो जिक्र चल रहा था। तो एक बहन जो छोटे वाली थी उसने कहा कि बहन, पिताजी ने तो ठीक हम पाल पोष दिए परमात्मा के ही आदेशानुसार संस्कारवश, और आगे प्रत्येक प्राणी अपने संस्कार से ही आगे चलेगा। तो वो 2 थी, वो अनजान थी। वो कहने लगी तू क्या पिताजी को नहीं मानती? मानती हूँ पिताजी को, पिताजी मानती हूँ। तो तेरा पेट पिताजी नहीं भर रहा? नहीं, पेट तो भगवान भरे सबके। उन दोनों ने जाकर पिताजी को सिखा दिया, हकीकत न्यू का है भगवान ही सब कुछ करता है, मेरा कर्म मिल लेगा, इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। तो पिताजी ने कोई इस बात का गुस्सा हो गया, अब देखूंगा या कितनी सुखी होगी। उन 2 को तो विवाह कर दिया राजाओं के लड़कों से, और तीसरी का विवाह कर दिया एक जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचा करता था। बेचता भी ये था, रोटी दे देते थे वो लाला जी। उसने पता नहीं था कि चंदन की लकड़ी लाता था, कीमत का उसको ज्ञान नहीं था। तो उसने अपने नौकरों से कहा कि ऐसा निर्धन ढूंढ के लाओ, 2 रोटी तक सीमित हो, फिर देखूंगा किसके बाग का खाती है। तो वो 2 लड़कियां तो कहा करती हम पिता के कर्म का खाती है, और वो कहा करती नहीं, जीव अपने भाग्य का खाता है, अपने भाग्य से प्राप्त करता है। तो उसके नौकरों ने वो ऐसा निर्धन खोज दिया कि इस निर्धन धरती बनी। उस लड़की का ब्याह उससे कर दिया, लड़की खुशी खुशी चली गई। अब फिर उसके साथ वो राजा की लड़की थी, उसने चंदन की लकड़ियों का ज्ञान था, वो लकड़ी काट कर लाता था और वो पूछा करती थी ये कितनी कीमत की देकर आते हो आप? कि रोटी रोटी देते मेरे को तो फिर वो वहां गई उसके साथ लकड़ी लेकर साथ में, और उन सेठों से कहा कि इतनी कीमती वस्तु को और आप ऐसे बेच रहे हो? तो बोले चल चल अपना काम करो। उसको पता नहीं था। तो एक दिन वह स्पेशल गई
और कही कि आप लकड़ी लेकर आना और दूसरी दुकान पर देना। वो 2-3 दुकानों पर बेचता था। तो लड़की जाकर वहां कहने लगी कि मैं राजा की लड़की हूं और आप इसको क्या कीमत दे रहे हो। तो वो डर गए, तो उन्होंने थोड़ी कीमत बढ़ा दी। ठीक से उनका गुजारा सा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों लड़की जो राजाओं का विवाह किया था, उनका युद्ध हो गया किसी के साथ। वो दोनों विधवा होगी और वो मारा गया, उनके पति, परिवार भी नष्ट हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो कितर राजा का लड़का था पहले, उनका राज्य किसी कारण से किसी ने ग्रहण कर लिया था, फिर मालिक की मेहर हुई, वो मर गया, वो राजा जिसने उनका राज्य प्राप्त किया था। और उसकी माँ जो उस लड़के को लेकर निकल गई थी, उसके गले में पर्ची बनाकर बांध रखी थी। तो कुदरती उस लड़की ने वो खोल कर उसमें लिखा हुआ लेख पढ़ लिया। उस लेख को लेकर, उस लड़के को लेकर उस राजा की मृत्यु के बाद महामंत्री के पास गई। महामंत्री ने देख लिया कि तो मेरे हाथ का लिखा हुआ था, और उसको तो राजा बना दिया वो लड़का था जो कंगाल था, और वो दोनों बेघर होगी। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही कथाएं हों पर ये 100 की 100 सच समझ लेना। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तब तक तो अपनी किस्मत ही मिलती है। और अब हमको मिल गए अपने भगवान भी। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक तो अपना कर्म भोग रहे होते हैं। और ये विधान है कि जैसा कर्म विधाता ने लिख दिया वो मिटे नहीं, लेकिन पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से उसको मेट कर, और मेख मारना मतलब फॉर एवर फिनिश्ड, सदा के लिए खत्म वो पाप कर्म, और शुभ कर्म लिख देगा मालिक अपनी कलम से। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया। अब जैसे राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। मुझदास के पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे। तलवंडी भाई एक कस्बा है, तहसील टाइप है, वहाँ ज़्यादातर रहते थे। वहाँ के सेवादार उनके अच्छे बहुत सेवा करते थे। और गुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत वो दास को आदेश दे ही गए थे नाम और सत्संग करने का। तो उनके उस स्थान पर दास सेकंड संडे को महीने के दूसरे रविवार को जाता था और वहाँ सत्संग करके आता था आश्रम में। तो वहाँ तलवंडी भाई में कोई भक्तों के रिलेटिव आए हुए थे किसी कारण से। वो शनिवार को शाम को जाने लगे। उनसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनना, कल महाराज सत्संग सुनाएंगे महाराज जी, और सत्संग सुनकर फिर जाना। तो वो कहने लगे नहीं, जाना पड़ेगा और बहुत ज़रूरी काम है। उसने सारा काम बताया कि ऐसी ऐसी एक पार्टी आवेगी, उससे हमारा एग्रीमेंट होना है, कोई कांटेक्ट करना है, मुझे उसमें 5 लाख का बेनिफिट होगा। रविवार को आएंगे, वो 4 बजे का समय है, 2-3-4 बजे का समय बताया उन्होंने। जो सत्संगी भगत थे उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनो और फिर सुबह निकल जाइए। 9 से 11 सत्संग होता है सुबह, और 12 बजे यहाँ से चलोगे तो 4 बजे पहुँच जाओगे, और 10 मिनट लेट हो जाएंगे की बात। तो कहने लगा मैंने सत्संग बहुत सुन रखे, ऐसी बात नहीं है। तो वो भगत कहने लगे आपने सत्संग नहीं सुने हैं, आप एक बार सत्संग सुन के देखो। कहने का भाव है कि वो मानने नहीं, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, भगवान थोड़ा दिखा था उसमें। वो चल पड़े 4 बजे से। चंडीगढ़ जाना था उन्होंने, चंडीगढ़ से थोड़ी सी दूर रह गए थे। एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, और उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, कोई डिफेक्ट हो गया, और जैक लगा रखा था। मारुति कार थी, पूरा परिवार 4 सदस्य, एक बेटा एक बेटी, स्वयं दोनों, और पूरी स्पीड तो जा रहे थे। 5 लाख दिखे थे, गाड़ी उड़ कर चल पड़े तो और बढ़िया। वह मारुति कार उस स्पीड से उस ट्रक के नीचे घुस गए, वो जैक हट गया,
वो लोडी ट्रक ऊपर पड़ गया। मर तो पहले लिए होंगे, टक्कर लगते हैं चारों के चारों, और वह मारुति माए वहीं पिस गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। अपने आत्मा दुख भी आता है इन बातों से, और दुख इस बात का और घना होता है कि ये सब की आंख फूट गई, वो मर गए, बाकी लोगों का नाम ठीक है। कितने दिन ठीक हो तुम? राम नाम कड़वा लगे मीठे लगदा में, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अब नानक साहब जी के पास एक व्यक्ति ने जाके कहा कि महाराज आप तो हमेशा खोए खोए से रहते हो, साधु संतों को भी क्या दुख होता है, प्रसन्न दिखाई नहीं देते। जब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, और किस्त विद ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मोक्त खुड़क दी उनानु केड़ा हासावे। इसे गंदे लोक में और किस चीज पर खुशी मनाऊं? एक पल का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए। ये तो मूर्ख लोग या नशे में या जिनको ज्ञान नहीं, अज्ञानी, वो बकवाद किया करते हैं। हमने तो दिन काटने मुश्किल हो रहे, कब यू सांस पूरे हो और पीछा छूटे भगवान, कभी भक्ति में दिक्कत ना आ जा और फिर पैर फिसल जा और फिर इस काल भेड़िए के फिर फंस जा मैं। हमने तो इतना डर लग गया भाई। फिर वो कहने लगा भगवान नो कैसे आपका टाइम पास होगा महाराज, क्या आप खुश नहीं होते? कि खुश होता हूँ, साध मिले साढ़ा साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब हमारे यहाँ सत्संग होता है, मैं सत्संग करता हूँ और मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए ज्यों के त्यों, तो मैं खुश होता हूँ कि ये काल के दूतों के फंसे नहीं, इनको ज्ञान मेरा समझ में आ गया है और मेरा बगीचा हरा भरा है। जब ये यहाँ आते हैं और मैं देखता हूँ कि सारे आगे हैं, कोई काल के दूत का फंसा नहीं, इनको मिसगाइड हुए नहीं, तो मुझे आनंद का ठिकाना नहीं होता। और जब ये यहाँ से जाते हैं, मुझे मालूम है कि वहाँ कैसा समाज है और कैसा ज्ञान है, मुश्किल से सिर चढ़ाया है इनको। और ये ज्ञान तो मुश्किल से सिर चढ़ा है, और पिछला रंग तो इनमें रंगया रंगाया है, वो तो कद्दे रंग लो इनने। तो कहते हैं साध मिलने साढ़ा साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये चले जाते हैं मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति को इतना कठिन बना दिया इन अज्ञानियों ने। यानी सच्चाई बताने वाले तो एक आधे संत होते हैं उस समय, और झूठ बोलने करोड़ों की संख्या में झूठा ज्ञान बताने वाले। तो कहते हैं साध मिले साढ़ा साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। यह भक्ति बड़ी मुश्किल होगी है। प्रथम तो मुश्किल है कि सतगुरु नहीं मिलते, और सतगुरु मिल जाते हैं तो ये नकली, क्योंकि एक घर में एक ने नाम ले लिया और 5 सदस्य हुआ है पूजा पीट रहे हैं जो पहले करते थे, तो उस भगत के साथ के बीते में दास ने पता है। मैं दास भी इसी संघर्ष से निकल कर ऊपर आया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पंकज कुमार है जी, मैं राजस्थान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले बचपन से ही मेरे भक्ति साधना में ज़्यादा लीन था। मैं मतलब मम्मी पापा जो भी भक्ति साधना करते थे, देवी देवताओं की पूजते थे, उनको मैं बस मानता था, जैसे पितर वगैरह हो गए। और उसके बाद में 2010 की बात है, मैं यहाँ पे हमारे डेरा सच्चा सौदा से गुरमीत राम सिंह जी आए हुए थे, तो उनसे मैंने नाम दीक्षा ली थी जाके। और उसी के साथ साथ मैं लगभग सोमवार के व्रत करता था, और सोमवार के व्रत करता था। 2 साल तक सोमवार के व्रत किए। गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जो भक्ति साधना आपने की वो कितने साल तक की? जी मैंने 2010 में गुरमीत राम रहीम जी से नाम लिया था। उसके बाद 2014 तक मैंने उन्हीं से नाम दीक्षा ले रखी थी। उनके द्वारा दी गई साधना को आपने छोड़ा क्यों? क्यों आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए?
जी, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है कि मैं विस्तार से बताना चाहूँगा इसमें। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना था, वो उनसे पहले क्या है कि मेरे मौसी जी के लड़के थे, उन्होंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले रखी थी। तो उनके बारे में मेरे को मेरे मम्मी जी ने बताया भी, वो आपके भाई ने वो वहाँ से नाम लिया है और वो हरियाणा से है, कोई संत है, और वो तो किसी के मतलब पैर नहीं छूते हैं, न किसी के सिर पे हाथ रखते हैं, न कोई देवी देवता को मानते हैं, ऐसे करके। तो उसके बारे में मैंने अपने पापा से पूछा। हम वैसे ही घर में बैठे थे, सारे चाचा जी और सारे बैठे थे, तो उनके बारे में पूछा भी, भाई ये क्या सिस्टम है, वो किसी देवी देवता को नहीं मानते, वो तो कहते हैं भी ये किसी मतलब सबसे ऊपर है, भगवान तो कोई और है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो ये अपने को मोक्ष नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। तो मैंने कहा भी आप बताओ, आप मेरे से बुजुर्ग हो, आपको सारा अनुभव है, आप बताओ मेरे को। तो उन्होंने उनका पक्ष मतलब उन्होंने पहले ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ ली थी मेरे पापा जी ने, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई उनकी बात सही है। तो मेरे बात वो मन में खटक गई भी, पापा भी ये बात उनके पक्ष में हो गई, उसकी मतलब ऐसा क्या है। तो क्या गुरमीत राम रहीम सिंह जी अपनी भक्ति साधना में ये जिक्र नहीं करते कि आपको भक्ति से क्या क्या लाभ मिलेगा? जी, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो तो हमारे यहाँ पे मतलब हमारे गांव के पास ही जो विजयनगर मंडी है, नई धान मंडी, वहाँ पे आए थे सिरसा से चलकर, और यहाँ पे आके और उसी भीड़ में मतलब सारों को इकट्ठा, लगभग जितने लाख या जितने भी इकट्ठे हुए थे लोग, उनको एक साथ में इनाम दिया था। उनको किसी के पास न तो किसी के प्रश्न का उत्तर था, न वो मतलब किसी को पास में जाके किसी ने कुछ पूछा, ऐसा कुछ नहीं था जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको ज्ञान दिया और गुरमीत राम रहीम सिंह जी जो इतने सालों से आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान में आपको क्या अंतर नजर आता है? जी, मेरे को सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि परमात्मा की पहचान होगी भाई। मनुष्य जीवन जो अपने को मिला है, ये किस लिए मिला है। किससे आपको परमात्मा की पहचान हुई, गुरमीत राम रहीम सिंह जी से या संत रामपाल जी महाराज जी से? जी, मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही ज्ञान हुआ कि परमात्मा कौन है। और उनके उन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर पता लगा कि कबीर ही परमेश्वर हैं, जो हम सब जीवों का मोक्ष करेंगे, और किसी की दूसरे की शरण में जाने से हमारा मोक्ष नहीं होगा। हमारी ये भक्ति साधना ये अब जो करते हैं जगत के हिसाब से, जैसे अपने भाई बंधु जो करते हैं, वो क्या है कि जो जो मन में आ लिया उन्हीं को पूज लिया, और वो मतलब जितने दिन किसी ने व्रत कर लिया, कोई तीर्थ पे चला गया, कोई जैसे हुआ उसने जैसे नाम ले लिया, किसी ने गुरु बनाया, किसी ने नहीं बनाया। सर, लोगों के मन में ये शंका बनी रहती है कि क्यों एक गुरु से जुड़ने के बाद, उनको छोड़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जाके नाम दीक्षा ले रहे हैं, तो जरूर उनके मन में शंका रहती है कि आपको वहाँ से क्या मिल रहा है। हमारा आपसे यही प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, मेरे को संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद बहुत से लाभ हुए हैं। सबसे पहली बात तो कि जब मैंने 2014 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया था, मैं उसके बाद ही मेरे बड़ी बहन जो गंगानगर में रहते हैं उनके पास मैं गया हुआ था। तो वहाँ पे वो मतलब अपना घर बना रहे थे, तो मैं उनके साथ ऊपर था, मकान के ऊपर था। तो मिस्त्री के साथ खड़ा था, और जैसे ही मतलब किसी गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया मकान से। लगभग 12 फुट की ऊंचाई पे मकान था, और नीचे उस पे 10 फुट डिग्गी बनी हुई थी। डिग्गी के बीच में दीवार थी, डिग्गी भरी हुई पानी की। पहले मेरी कमर सीधी डिग्गी पे जाके गिरी, उसके बाद मैं सीधा नीचे पानी के अंदर डूब गया। तो मेरे को बाहर पकड़ के मतलब साथ जो खड़े थे उन्होंने बाहर निकाला। उसके बाद तो मेरे को सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अलावा मेरे को किसी का ध्यान नहीं गया, और मैंने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मानकर उन्हीं को ही बस अपने ध्यान में लिया, और कहा परमात्मा जो भी हो बस आप ही हो। तो उसके बाद सारे के सारे घबरा गए, लेकिन मैं तो ठीक था बिल्कुल, मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई। और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मैं 2016 की बात है, मैं अपने घर जा रहा था शाम को। तो शाम का टाइम था, मैं बाइक लेके जा रहा था, तो किसी मोटरसाइकिल ने सामने से आके और मेरे में टक्कर मार दी। मेरे को पहले से ही ऐसा प्रतीत हुआ भी ये भाई जो सामने आ रहा है ये मैं मोटरसाइकिल तेरे अंदर मारेगा। तो मैंने देखा कि वो ही हुआ, वो सीधा लेके आके फुल स्पीड से, मैं आराम से जा रहा था, फुल स्पीड से, इतनी स्पीड से मोटरसाइकिल मेरे अंदर आया कि मोटरसाइकिल बिल्कुल तहस नहस हो गया। और मैं जाके सीधा जाके दूसरी साइड जाके साइड में गिर गया, कच्ची जगह पे, जहाँ पे मैं बिल्कुल मतलब अपने चारों तरफ देखा, मेरे को कहीं खरोंच नहीं हुई है। और दूसरे भाई को जो सामने मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, उसकी यहाँ पे पैर फ्रैक्चर हो गया उसका, और वो वहीं बैठ गया। और क्या क्या लाभ मिले आपको? मेरे मम्मी जी हैं जो बीमार रहते थे, और उनको पेट में पथरी थी। तो हमने 3 डॉक्टरों से चेक करवाया था।
तो चेक करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, और एक दिन तो ये हालत होगी कि हम काम पर थे और खेत में काम कर रहे थे, तो घर से फ़ोन आया भी मम्मी जी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बेहोशी की हालत में है। तो जैसे ही हम मतलब फ़ोन आ गया भी घर से, भाई अब डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में अरदास लगवाई, भाई ये बात हो गई है और इसी कारण मतलब मम्मी जी ज़्यादा बीमार है। तो परमात्मा ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया भी बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाओ, परमात्मा दया करेंगे। तो हम सुबह डॉक्टर के पास लेके गए, रायसे नगर लेके गए, अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद चेक करवाया तो उसमें कोई पथरी वगैरह कुछ भी नहीं था, और सब परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ ठीक हो गया। सर आप एक युवा हैं, सर आज के युवाओं का ध्यान धन बटोरने में, नौकरी पाने में, लाइफ को एंजॉय करने में, नशा करने में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भारत का युवा जिनके प्रति अग्रसर है। लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर भक्ति में लगे हो, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप उन युवाओं से किस प्रकार से अलग हैं। देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं उनका ज्ञान ही ऐसा है, अगर जो उसको ध्यान से सुन लेगा ना, जिसने ध्यान से सुन लिया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा है, तो वो समझने के बाद में वो इन सब जो दुनिया के विकार हैं जितने भी, जैसे ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार है या जैसे नशा है, ये इनसे सबसे दूर हो जाएगा वो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में वो परमात्मा बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज की परमात्मा जो है वो एक ही है, और उन सभी जीवों को, उन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भी सभी जीव हैं जो परमात्मा की संतान है और इनमें कोई भेदभाव नहीं है। सर हम देखते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका नशे में लिप्त है और बहुत सारे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। सरकारें भी इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है, इसके बावजूद भी लोग अपना नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या बताते हैं या ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से हमें ये ज्ञान होता है कि ये मनुष्य जीवन हमें भक्ति करने के लिए मिला है, और संत शरण में जाने से हमें ये ज्ञान होगा भी जो ये नशा है ये हमारे जीवन का नाश कर देगा। और संत रामपाल जी महाराज इस नशे से मतलब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से करोड़ों भाई बंधुओं ने नशा छोड़ा है। और आज संत रामपाल जी महाराज के आप किसी भी शिष्य से कुछ भी आप मतलब जितने भी आप रुपए दे दो, वो किसी भी हद पे मतलब वो पैसे लेके नशा नहीं करेगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं भगत समाज को संत रामपाल जी महाराज की दिए हुए ज्ञान के आधार पर यही कहना चाहूंगा भी आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880542 8222880542।